नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को ऋषि पंचमी की ज्ञानवर्धक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनने और व्रत करने से शास्त्रों में अनेक प्रकार के पुण्य फल बताए गए हैं और इस व्रत कथा को सभी स्त्री पुरुष को जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से स्त्री या पुरुष से अनजाने में हुए रजस्वाला स्त्री संबंधी दोष तथा अन्य प्रकार के पापों का नाश होता है। इस कथा को सुनने से जन्मांतर के पाप मिटते हैं एवं सप्त ऋषियों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। संतान का सुख मिलता है। जो भी निजी संतान दंपति है उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत को करने और इस कथा को सुनने से रोग दोष कष्ट दूर होकर स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि, घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजीत नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे जो ऋषियों के समान थे। उसी नगर में सुमित्र नाम का एक कृषक अपने पत्नी जयश्री के साथ रहता था। जयश्री बहुत पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। एक बार वर्षा ऋतु में जयश्री खेत में काम कर रही थी। तभी वह रजस्वाला यानी कि मासिक धर्म में हो गई। उसे इसका ज्ञान तो हो गया था, फिर भी उसने शुद्ध अशुद्ध की परवाह किए बिना काम करना जारी रखा। इस दोष के कारण जब दोनों की मृत्यु हुई तो जयश्री को कुतिया का जन्म मिला और सुमित्र को रजस्वाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। उनका बेटा सुचित्र अब बड़ा हो गया था और एक धर्मात्मा था। वह अपने माता पिता यानी अब कुतिया और बैल के रूप में उनको पालता था। एक दिन श्राद्ध के समय सुचित्र ने ब्राह्मणों को भोजन कराने का आयोजन किया। उसकी पत्नी चंद्रावती खाना बना रही थी। तभी एक सांप ने खीर के बर्तन में विष डाल दिया। जयश्री जो अब कुतिया थी ये सब देख रही थी। उसने अपने बेटे को पाप से बचाने के लिए उस विष वाली खीर में मुंह डाल दिया, लेकिन सुचित्र की पत्नी ने बिना कारण जाने गुस्से में कुतिया को लकड़ी से मार दिया और उसे खाना भी नहीं दिया। कुतिया रात को भूखी प्यासी अपने पति यानी बैल के पास गई और सारी बात बताई। बैल ने भी कहा कि उसे भी मारा गया और खाना नहीं मिला। इस प्रकार श्राद्ध का सारा पुण्य नष्ट हो गया। ये सब बातें उनका बेटा सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर वह दुखी होकर वन में गया और ऋषियों से समाधान पूछा। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। तो दोस्तों, ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा की कहानी।
आपको कैसी लगी दोस्तों यह कहानी? और यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अपने और धार्मिक दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी किसी और धार्मिक व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।